मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कल्पना एक बहुत ही सुंदर और जवान लड़की होती है। कल्पना कॉलेज के लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही होती है। कल्पना अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ शहर में रह रही होती है। कल्पना अपने माता पिता की हर एक बात मानती थी और उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। लेकिन कल्पना कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम रणवीर था। रामवीर भी कल्पना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। दोनों शादी करना चाहते थे। इसीलिए एक दिन कल्पना ने अपने पिता से बिना डरे रामवीर से उसकी शादी करने की बात कर ली। रामवीर एक अच्छा लड़का था, कोई नशा वगैरह नहीं करता था। इसीलिए कल्पना के पिता कल्पना की शादी रामवीर से करवाने के लिए मान जाते हैं। इसीलिए करीब 1 साल बाद कल्पना और रामवीर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है और कल्पना रामवीर के घर अपने ससुराल चली जाती है। कल्पना के ससुराल में उसके एक ससुर थे। कल्पना के ससुर काफ़ी हट्टे कट्टे थे। वह धोती कुर्ता पहनते रखते हैं और अपने कमरे में ही रहते थे। कल्पना सोचती हैं कि वह अपने ससुराल में काफ़ी आज़ाद रहेगी, क्योंकि रामवीर तो काम पर चला जाया करता था। उसके ससुर तो कमरे में ही रहते हैं। इसीलिए वह खुद को बहुत खुशनसीब मानती थी कि उसे ऐसा ससुराल मिला। इसके बाद कल्पना सुबह उठती और रामवीर का सारा टिफ़िन पैक कर देती, उसे काम पर भेज देती, जिसके बाद वह अपने ससुर को चाय देती। कल्पना के ससुर कल्पना से बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे। वह बहुत कम बोलते थे। वह कल्पना को भी बहुत अजीब लगता था। एक दिन रामवीर को कल्पना देरी से उठती हैं तो वह सोचती हैं कि मैं बाबूजी को चाय देना भूल गई। इसके बाद वह ऐसे ही नाइटी में रसोई में जाती हैं और जल्दी जल्दी चाय बनाकर अपने ससुर को दे देती है। कल्पना को नाइटी में देखकर उसके ससुर को थोड़ा सा अजीब लगता है। कल्पना मन ही मन सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो नाइटी में बाबूजी के लिए चाय देने आ गई। कल्पना अपने ससुर से माफ़ी मांगती है तो कल्पना के ससुर कल्पना से कहते हैं कि कोई बात नहीं बहू, आजकल तो ऐसे ही कपड़े चलते हैं, तुम डरा मत करो, जब मन चाहे ऐसे कपड़े पहन लिया करो। ससुर की यह सारी बातें सुन तो कल्पना फूला नहीं समा रही थी। वह खुशी से खिल उठती है कि उसके ससुर ने उसे किसी भी तरह के कपड़े पहनने की छूट दे दी है। इसके बाद कल्पना घर में तरह तरह की जीन्स टी शर्ट्स पहनती हैं और उसे इसके ससुर कुछ नहीं कहते। एक दिन कल्पना ऐसे ही कमरे में बैठी टीवी देख रही थी कि तभी उसके ससुर हाथ में एक लिफाफा लिए कल्पना के कमरे में आते हैं। कल्पना अपने ससुर से पूछती है कि ससुर जी, इसमें क्या है। कल्पना के ससुर कल्पना के हाथ वह लिफाफा देकर कहते हैं कि इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, क्या तुम मुझे यह पहन कर दिखा सकती हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इन कपड़ों में कैसी लगती हो। कल्पना को ये बहुत अजीब लगता है कि वह सोचती है कि ऐसा क्या खास है इन कपड़ों में। कल्पना के ससुर कपड़ों के बैग पर रख कर चले जाते हैं। जिसके बाद कल्पना वह कपड़े पहनती हैं तो उन कपड़ों में एक काले रंग की जीन्स और एक लाल कलर का टॉप होता है, जो कि कल्पना के काफ़ी ज़्यादा टाइट था। लेकिन कल्पना वह जीन्स टॉप पहन लेती है और अपने ससुर को दिखाने चली जाती है। कल्पना अपने ससुर को कहती है कि यह तो बहुत ही टाइट है, तो कल्पना के ससुर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं भेंट समझ कर रख लो। कल्पना वह जीन्स टॉप उतार अलमारी में रख देती है और सोचती है कि ऐसे अचानक उसके ससुर ने उसे जीन टॉप गिफ्ट क्यों किया। ऐसे ही एक दिन कल्पना छत पर होती है तो उसके ससुर हाथ में एक लिफाफा लिए आते हैं और कल्पना से कहते हैं कि ये लो बहू, ये भी कपड़े पहन कर देखो।
कल्पना को फिर से अजीब लग रहा था कि उसके ससुर क्यों उसके लिए कपड़े लेकर आ ही रहे हैं। कल्पना कमरे में जाकर जब लिफाफा खोलती है तो उसमें एक लेगी और टी शर्ट होती है। कल्पना सोचने लगती है कि आखिरकार उसके ससुर उसे इतने मॉडर्न कपड़े क्यों दे रहे हैं। इसके बाद रात को जब रणवीर घर आता है तो कल्पना अपने कमरे में बैठी होती है और ससुर के बारे में सोच रही थी। तभी रामवीर कल्पना से पूछता है कि क्या हुआ कल्पना, क्या सोच रही हो। तो कल्पना रामवीर से कहती है कि मुझे आपसे एक बात करनी है। तो रामवीर कहता है कि हाँ बोलो, क्या बात है। तो कल्पना कहती है कि मुझे आपके पिता का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उससे नए नए कपड़े लाकर देते ही रहते हैं। रामवीर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा ये बात है, तो चलो अभी पिताजी के इसके बारे में बात करते हैं। कल्पना कहती है कि आप शांति से बात करिएगा। तो रामवीर कहता है कि हाँ हाँ तुम बस मेरे साथ आओ। इसके बाद रामवीर कल्पना को लेकर अपने पिता के कमरे में चला जाता है। दोनों को एक साथ कमरे में देखकर वह उनसे कहते हैं कि आओ बेटा, क्या हुआ, कोई बात करनी है। तो रामवीर कहता है कि आपकी बहू को आपसे एक शिकायत है। तो कल्पना के ससुर कल्पना से पूछते हैं कि क्या हुआ बहू, ऐसा क्या किया मैंने। तो कल्पना कहती है कि बाबूजी आप मुझे नए नए कपड़े क्यों लाकर देते हो, यह मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ये बात सुन कल्पना के ससुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल्पना पूछती है कि क्या हुआ ससुर जी। तो कल्पना के ससुर कहते हैं कि बहू वह कपड़े मैं नए नहीं लेकर आता, ये तुम्हारी सासू माँ मेरी पत्नी रामवीर की होने वाली पत्नी के लिए रख कर गई। दरअसल तुम्हारी सास बहुत खुले विचारों वाली थी, वह हमेशा ही चाहती थी कि रामवीर की पत्नी को वह मॉडर्न कपड़े भेंट दे, लेकिन रामवीर की शादी से पहले ही वह इस दुनिया से चली गई। मैं तो बस उसकी इच्छा ही पूरी कर रहा था। यह सभी उसके दिए ही कपड़े हैं जो मैं तुम्हें देता हूँ। ससुर की ये सारी बातें सुन कल्पना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने ससुर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो ससुर जी, मैंने आपकी भावना नहीं समझी बल्कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। ससुर कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, चलो अब ये बातें भूल जाओ और खाना लगा दो। इसके बाद कल्पना रामवीर से कहती हैं कि अगर आपको इस बात के बारे में पता ही था तो आप मुझसे बात क्यों नहीं की। तो रामवीर कहता है कि मैं चाहता था कि पिताजी तुम्हें ये बात खुद बताएं, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। अगले ही दिन कल्पना वही कपड़े पहनती है जो उसकी सासू माँ ने उसके लिए छोड़कर रखे थे। कल्पना को उन कपड़ों में देखकर ससुर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह कल्पना को अपना आशीर्वाद देने लगता है।